जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने चल रही हूँ और वो कहानी ऐसे काल्पनिक नहीं है बल्कि सच कहानी है। तो प्लीज़ कहानी सुनने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कहानियाँ पहुँचे और मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ गाने लेकर के प्रस्तुत हूँ। ठीक है, अभी मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के गांव के एरिया की। एक लड़का है, गांव में पढ़ता है वो, और गांव में पढ़ता है वो। गांव के 15 अगस्त और 26 जनवरी जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पे जब वहाँ पे प्रभात फेरी गांव में होती है, शहरों में भी होती है। 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकलती है। तो प्रभात फेरी के समय में वहाँ पे निकलता है, मतलब स्कूल के सभी बच्चे निकलते हैं और वो लड़का कुछ ज़्यादा ही होशियार है। जब प्रभात फेरी निकलती है तो प्रभात फेरी में आगे होता है, झंडे लेकर के, नारे बोलते हुए, गाने गाते हुए। और प्रभात फेरी में फिर उसके बाद प्रभात फेरी हो जाती है गांव से होते हुए वापस। जब लाल किले पे प्रधानमंत्री का झंडारोहण होता है, और ये बहुत पहले की बात है जबकि गांव में टीवी भी नहीं होती थी। गांव में तो लोग टीवी सुने भी नहीं होते थे और होने की तो बात ही छोड़ो। तो वहाँ पर प्रभात फेरी जो है स्कूल में वापस जब प्रधानमंत्री का झंडारोहण होता था और गणतंत्र दिवस की परेड होती थी और उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पे होता था। दूरदर्शन पे, टीवी पे नहीं, मतलब सिर्फ सुनना होता था। दूरदर्शन पे सुनने के लिए भी बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे, हर कोई इतना एक्साइटेड होता था। जब परेड की धुनी दूरदर्शन पे, रेडियो पे सुनाई देता था तो रोमांचक हो जाते थे और उस दिन के इंतज़ार में सभी बच्चे और बड़े होते थे। तो उस बच्चे का कहना है कि हम सभी लोग उस दूरदर्शन पे प्रस्तुति के पहले पहले स्कूल में पहुंच जाते थे। मतलब गुरुजी उस प्रभात फेरी को ला करके वापस स्कूल में ख़त्म करते थे और हम बैठ करके स्कूल में जो प्रधानमंत्री का भाषण होता था उसको सुनते थे, कुछ गेम खेलते थे, कुछ बच्चे पतंग उड़ाते थे। इस तरह से राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती थी। तो 26 जनवरी की वो जो गणतंत्र दिवस की परेड जो कि रेडियो पे सुनाई देती थी, वो सुनने के बाद बच्चा जो है उसके मन में हमेशा ये होता था, काश मैं भी इस मतलब गणतंत्र दिवस को आंखों देख पाता। लोगों से सुनता था कि ये जो गणतंत्र दिवस की परेड है ये दिल्ली में होती है और वहाँ पे लोग आंखों देखते हैं बैठ करके। तो उस बच्चे के मन में भी ये कल्पना होती थी कि शायद हो सकता है मैं कभी देख पाऊँ। लेकिन उस समय गांव में रह कर के इस तरह की कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात थी। फिर भी बच्चे के मन में बार बार ये बात आती थी कि काश मैं भी उसको देख पाता। 5वीं पास किया गांव के एकदम गंवई एरिया से, और 5वीं पास करने के बाद पिताजी ने एडमिशन दिल्ली में करवाया। पहले के समय में हमारा देश जब अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ तो देश तो पूरी तरह से एकदम लुट चुका था। तो सबसे पहले सरकार के पास यही चीज़ें थी कि पहले वो जनता को शिक्षित करें। तो प्राइमरी स्कूल कितना भी मतलब पिछड़ा एरिया हो कहीं पे भी, सबसे पहली चीज़ ये थी कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की जाए। तो उनके स्कूल में भी प्राइमरी स्कूल था और बाकी जो उच्च शिक्षा के लिए था तो उसको दूर ही जाना पड़ता था। तो बच्चे का कहना है कि मतलब उस बच्चे का एडमिशन दिल्ली में करवाया गया। दिल्ली में दिल्ली के स्कूल में करवाया गया। और जब बच्चा दिल्ली पहुंचा तो जो मन में कल्पनाएं होती थी, जो सोचता था कि काश मैं दिल्ली की परेड, गणतंत्र दिवस की परेड मुझे आंखों देखने को मिलती। और संजोग ऐसा, बच्चा होनहार था ही और गाने वाने में भी आगे था। तो
जिस साल वो आया उसने अपने स्कूल में गणतंत्र दिवस की परेड को टीवी पे देखा। जब टीवी पे देखा तब तो मन और एक्साइटेड हो गया कि मैं दिल्ली में आ गया हूँ और टीवी में देख रहा हूँ। लोगों ने बताया कि दिल्ली में ही हैं और यहीं पे वहाँ पे इस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड होती है, प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसने मन में ठान लिया कि अब तो मैं दिल्ली में अपनी आँखों से अपने सामने गणतंत्र दिवस की परेड को तो ज़रूर देखूँगा। और संजोग कि म्यूजिक में अच्छा था। दूसरे साल जब मतलब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे जो म्यूजिक प्रोग्राम होता है वो दूरदर्शन पे, उस म्यूजिकल ग्रुप में बच्चे का सिलेक्शन हो गया। और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर उसका जो पूर्व संध्या पर प्रोग्राम की प्रस्तुति होती है दूरदर्शन की, उस प्रोग्राम में वो गया और उस बच्चे को वहाँ पारितोषिक के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए टिकट मिल गया, एंट्री कार्ड मिल गया। अब तो बच्चे का कहाँ की बात थी, फूला नहीं समाया। बहुत खुश हुआ, जो बचपन से उसके अपने मन में सोचता था, सिर्फ सुनता था, अब उसको वहाँ पहुँचने का टिकट मिल गया। वो खुश हो गया कि मैं उसमें शामिल होऊंगा। और दूसरे दिन वो म्यूजिकल टीम जो थी, उस म्यूजिकल टीम के साथ वो पहुंचा और वहाँ पर जैसे कि सबकी अपनी अपनी सीटें होती हैं, कहाँ MP MLA बैठेंगे, कहाँ मंत्री बने बैठेंगे, कहाँ अधिकारी बैठेंगे, सबकी सीटें होती हैं। तो बच्चों का ग्रुप पहुंचा वहाँ पे और अपना जो टिकट था वो एक गार्ड को दिया और गार्ड ने इशारा किया कि वहाँ पर बैठो। बच्चा जा कर के वहाँ बैठ गया। पूरी भीड़ बैठी हुई थी और बैठने के 5 मिनट बाद वहाँ पे हमारे राष्ट्रगान की ध्वनि बज गई। जैसे ही राष्ट्रगान की ध्वनि बच्चे के कान में पड़ी, वो तो खड़ा हो गया बेंच पे बगल, और जैसे ही बच्चा खड़ा हुआ उसके पीछे सब चिल्लाने लगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। शायद वो जो राष्ट्रगान की जो ध्वनि चल रही थी वो शायद पता नहीं ऐसा हो कि मतलब जैसे ट्रायल रूप में होता है उस तरह से हुआ होगा, अन्यथा अगर राष्ट्रगान की ध्वनि बजती तो सभी लोग खड़े होते। वहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे थे सब, लेकिन बच्चे को क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है या सच हो रहा है। उसके कान में राष्ट्रगान की ध्वनि पहुँची तो उसको राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना था और वो बच्चा मतलब इनोसेंट, एकदम निर्दोष खड़ा हो गया। वो खड़ा होता और बगल में जो सुरक्षा कर्मी था, जैसे ही पीछे लोग चिल्लाने लगे, वो जा कर के कंधा पकड़ के उसको बैठाया। वो बैठा के बगल हुआ, लड़का वापस खड़ा हो गया। फिर सुरक्षा कर्मी ने बैठाया, जैसे बगल हुआ फिर खड़ा हो गया। फिर ऐसे कई बार हुआ, वो बच्चे को बैठाता और बच्चा खड़ा हो जाता। एक तरह से सब चिल्लाना शुरू किए पीछे जो लोग थे और सब चीज़ अव्यवस्थित हो गई। अब बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है। राष्ट्रगान की ध्वनि अगर बज रही है तो हमें राष्ट्रगान के ध्वनि के सम्मान में उसके सम्मान करना है और हमें खड़ा होना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था और सुरक्षा कर्मी की अपनी समस्या थी। फिर सुरक्षा कर्मी को आया गुस्सा, आया और बच्चे को कंधे पे लादा अपने उठा के और ले जा कर के मतलब सारी बेंचों को लांघता हुआ पीछे ले जा कर के पटक दिया। अब पीछे ठंडी का महीना, जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में कितनी ओस पड़ी होती हैं, सारी घास वगैरह सब ठंडी और कीचड़, उसको पटक दिया। और पटक दिया तो वो तो पूरा उसका पैंट वैंट गंदा हो गया और लगभग भीग गया, शूज में भी मिट्टी लग गई। तो लेकिन वो डरा नहीं, खड़ा हो गया। फिर खड़ा होने के बाद पैंट की मिट्टी झाड़ने के बाद बोलता है, आप मुझे यहाँ ला करके क्यों पटके, मैंने क्या गलत किया था। तो उसने बोला कि तुम बार बार बेंच पे क्यों खड़े हो जा रहे थे। तो बच्चे ने बोला कि अगर हमारे राष्ट्रगान की ध्वनि बज रही है तो हमें तो उसके सम्मान में खड़ा होना है ना,
तो मैं तो राष्ट्रगान का ही सम्मान कर रहा था, तो मैं खड़ा था। आपको अगर बैठाना ही था, सजा ही देना था, तो वो बगल जो लोग पीछे बैठे थे उनको क्यों नहीं आपने सजा दिया? उनको क्यों नहीं आपने खड़ा किया? उनको खड़ा करना चाहिए ना, मैंने क्या गलत किया? और वो सुरक्षाकर्मी उसको डांट रहा था। दूर से इनके ऑफिसर जो हैं, उनकी निगाह शायद इस सारी घटना पर थी। वो आए और उनके आने पर वो सुरक्षाकर्मी जो बच्चे को ला करके उधर बैठाया था, उसने सैल्यूट किया। और सैल्यूट किया तो उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या समस्या है? तो उस सुरक्षाकर्मी ने बताया कि वहाँ पर जब राष्ट्रगान, बच्चा जो है बेंच पर बार बार खड़ा हो जा रहा था, मैं बार बार बैठा रहा था तो भी ये बार बार खड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैं इसको उठा के ला करके यहाँ पे बैठा दिया। तो वो बच्चा तो डर गया, क्योंकि वो सुरक्षाकर्मी थे, वो भी हट्टे-कट्टे, और उनके ऑफिसर वो भी और हट्टे-कट्टे। तो बच्चे को थोड़ा डर लगी, लेकिन उसने ये सोचा कि ये जो है अपनी बात तो उनको बता दिए, मेरी जो बात है, जो मेरा तर्क है, उस तर्क को तो ये बता नहीं रहे हैं। और वो बच्चा लगभग डरा, लेकिन डरने के बावजूद भी उसको अपना पक्ष रखना था। उसने सोचा कि ये अपने हाथों की खुजली मेरे ऊपर उतारें, उसके पहले ही मैं अपना पक्ष इनके सामने रख देता हूँ। और बिना डरे वो बच्चा बोलना शुरू किया कि मैंने क्या गलत किया था सर? मैं तो खड़ा हुआ था क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रगान बज रहा था। तो हमारे देश के राष्ट्रगान बजे तो उसकी धुन पे या उस गाने पे हमें अपने राष्ट्रगान के सम्मान में तो खड़ा होना पड़ता है। इसलिए मैं सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। तो मेरी क्या गलती थी? ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर इसके लिए सज़ा देनी है तो मुझे नहीं, मेरे पीटी सर को दो, क्योंकि मेरे पीटी सर ने तो मुझे यही सिखाया है कि अगर अपना राष्ट्रगान बजे या उसकी धुन बजे तो आपको सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में खड़े हो जाना है। बच्चे ने फटाफट एक सांस में सारी बातें कह दी और ऑफिसर ने सुना, और ऑफिसर ने जब सुना तो उनका सारा गुस्सा जो है छूमंतर हो गया, और वो मुस्कराए, और मुस्कराते हुए उन्होंने बच्चे को सैल्यूट किया। बच्चे को सैल्यूट किया और वापस उस सुरक्षाकर्मी को बोला कि इस बच्चे को सम्मान के साथ वहाँ पर जहाँ से लाए हो वहाँ पे ले जा कर के बैठा के आओ। सुरक्षाकर्मी वापस उस बच्चे को उठा करके ले जा करके वहाँ बैठाया। इन सारे झमेलों में उस बच्चे का जो सपना था कि हमें जो है गणतंत्र दिवस की परेड को देखना है, इस कहा सुनी में तो आधी परेड निकल गई। बच्चे को ला करके बिठाए, मन महसूस करके बेचारा रह गया कि किसी तरह से तो मैं यहाँ पर आया और आधी परेड तो निकल गई, अब मैं कैसे देखूँगा इसको। और इस तरह से वो सपना रह गया। वो सपना फिर कब पूरा हुआ? वो सपना पूरा हुआ 1 साल के बाद। 1 साल के बाद ऐसे पूरा हुआ कि जब वहाँ सब कुछ हो रहा था, मतलब बच्चे को जब उठा कर के ले गए थे पनिशमेंट के तौर पर, और जब ऑफिसर आए थे तो उन्होंने उस बच्चे का पूरा एड्रेस, मतलब स्कूल का नाम, उसका नाम और क्लास सब कुछ लिख के लिया था। तो साल भर के बाद अगले साल जब 26 जनवरी आना था तो 25 जनवरी को वही ऑफिसर अपने 2 ऑफिसर के साथ उस विद्यालय में उपस्थित हुए। यहाँ पर भी बात सोचने लायक है, उन्होंने अपने पद का कोई भी दुरुपयोग नहीं किया कि आ जाते 26 जनवरी को सीधा उस बच्चे को उठा करके लेके जाते बता करके, लेकिन कुछ नहीं। साल भर के बाद पूरी व्यवस्था के साथ वो 25 जनवरी को विद्यालय में उपस्थित हुए। प्रिंसिपल से बात किया, उन्होंने इनवाइट किया, उस बच्चे को इनविटेशन दिया, और फिर दूसरे दिन 26 जनवरी को वापस एक ऑफिसर 2 ऑफिसर आए और उस बच्चे को उस विद्यालय से लेकर के गए हवाई अड्डा, और हवाई अड्डा पे नहीं, हेलीकॉप्टर पे जो
हेलीकॉप्टर पे जो टीम दूरदर्शन की हेलीकॉप्टर से मतलब उस परेड को देखती है और देखने के बाद वो प्रसारण करती है, उस टीम के साथ उस बच्चे को बैठाया गया और इस तरह से उस बच्चे ने गणतंत्र दिवस की परेड को, पूरी परेड को नीचे से नहीं, जनता के बीच बैठकर नहीं, बल्कि आसमान से उस पूरी परेड को आंखों देखा और बहुत ही गर्व महसूस किया। अब ये बच्चा कौन था? ये हकीकत किसकी ज़िंदगी की है? ये हमारे देश के अर्थशास्त्री, जो कि एक लेखक भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छा सब कुछ लिखते हैं, वीरेंद्र जैन। उनके ही ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो कि सच्ची बात है और अभी भी वीरेंद्र जैन जी यहाँ पर मतलब अपने देश में ही उपस्थित हैं। धन्यवाद।